नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आध्यात्मिक अनसुलझे रहस्य की दुनिया में। मित्रों, भारतवर्ष के यूपी के जिला संत कबीर नगर मगहर के पवित्र भूमि पर विराजमान कबीर निर्वाण स्थली, जहां पर हिंदुओं द्वारा बनाए गए मंदिर, मुसलमान द्वारा बनाए गए यादगार, ये दोनों एक ही बाउंड्री के अंदर ये समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, आज इसी विषय पर गहरी नज़र डालेंगे और जानेंगे कि कबीर जी हिंदू थे या मुसलमान, सिख थे या ईसाई, या फिर चारों मजहबों से ऊपर का विचार रखते थे या आध्यात्मिक ज्ञान रखते थे। मित्रों, कबीर जी द्वारा रचित अनेक साहित्य है, जिसमें से मुख्य तौर पर कबीर बीजक, कबीर सागर आदि है। इन दोनों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद ये पता चलता है कबीर जी न हिंदू थे न मुसलमान, वो न सिख थे न ईसाई। वो एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे जो मानव मात्र के हृदयों पर राज करते थे। वो समाज के सभी धर्मों में फैले अज्ञानता के कारण वो कुरीति, वो पाखंडवाद के विरोध करते थे तथा खड़ी खड़ी कहने की उनके अंदर जो शक्ति थी वो शायद किसी संत के अंदर नहीं है, या यूँ कहिए नहीं थी। उनकी अनेक काव्य रचनाओं में से कुछ ऐसे दोहा प्रसिद्ध है जो समाज के हृदय पर अमिट छाप है। वो नशा, मांसाहार, पत्थर पूजा आदि सबका विरोध करते थे। वो कहते थे, दीन रखत है रोजा, रात हनत है गाय, यह खून वह बंदगी, कैसे खुशी कर खुदाए। मुसलमान चलावे कदरस, हिंदू चलावे तलवार, कहे कबीर दोनों मिल जाएंगे नरक द्वार। पत्थर पूजें जो हरी मिलें, तो मैं पूजूं पहाड़, इससे वह चक्की भली, जिससे पीस खायो संसार। जे तू ब्राह्मण पंडित जाया, आन बाट काहे नहीं आया, भाग द्वारे आवे सब जाही, ऊंच नीच कहाँ भिन्न बताही। ऊंच नीच इस विध है लोई, कर्म कुकर्म कहाते दोई। तुम कद ब्राह्मण हम कद शूद्रा, हम कद लोहू तुम कद दूधा। मित्रों, ऐसे कबीर जी की अनंत रचनाएं हैं। पारदर्शिता से समझाने के कारण ही कबीर जी मानव के सभी वर्गों के, सभी धर्मों के लोगों को समझाया। इसी कारण से वो सबके दिलों में बसते हैं। संत कबीर निर्वाण स्थली के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब कबीर जी को निर्वाण धारण करना था, यानी शरीर छोड़ना था, आजीवन वो काशी में रहे और अंत समय में मगहर चले आए। फिर उनके साथ वो दोनों राजा भी आए, काशी का नरेश वीरदेव सिंह जी बघेल, मगहर का नवाब बिजली खां पठान तथा बहुत सारे सेनाएं भी साथ में थी। उन सब के समक्ष कबीर जी ने जब शरीर छोड़ा तो उनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद इस प्रकार छिड़ गया, नौबत युद्ध की आ गई। हिंदू कहते थे हम अपने रीति रिवाज से इनका अंतिम संस्कार करेंगे, और मुसलमान कहते थे हम अपने हिसाब से इनका दफन क्रिया करेंगे। विवाद का कारण ये था, लेकिन इस कारण को कबीर जी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति की समर्थता से इस प्रकार दूर किया जो अद्वितीय है। कदाचित आज तक हमने किसी भी देवी देवताओं के बारे में ऐसी चमत्कृत करने वाली लीला नहीं सुना। दोस्तों, जब आपस में ये दोनों लड़ने को तैयार थे, तब कबीर जी के शव जो ढक रखा था उसके अंदर से सुगंधित
पुष्प मिले। इस दृश्य को देखकर इसी भावना को जीवित रखने के लिए और इस इतिहास को जीवित रखने के लिए एक ही बाउंड्री के अंदर कबीर जी को हिंदुओं ने मंदिर के रूप में याद किया, मुसलमानों ने मजार के रूप में याद कर रहे हैं। मित्रों, तो अब विदा लेते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही रहस्यमय कोई घटनाओं के साथ। नमस्कार।